आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस चल रहा है, रजत जयंती जगह जगह पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में अशोकनगर ढंडेरा फाटक में हम लोग मौजूद हैं, जहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है। उत्तराखंड को 25 साल हो गए हैं, उसी को लेके एक प्रोग्राम चल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो सबसे प्रसिद्ध देवी है नंदा राज राजेश्वरी, जो कि एक सिद्ध देवी है, उससे सच्चे मन से जो भी कोई कुछ मांगता है वो मुरादें पूरी होती है। और बहुत मान्यता है नंदा राज राजेश्वरी माँ की डोली की बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे जो भी कोई शुभ काम होते हैं या कोई इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो माँ की डोली यात्रा जरूर निकाली जाती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आरती की थालियां इन लोगों के हाथ में है, और ये लोग जो अपनी संस्कृति को कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं हम, खासतौर से उत्तराखंड की। सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। अमन गुसाई है मेरा नाम। अमन गुसाई। लेकिन उत्तराखंड में हम देखते हैं कि युवा जो है अपनी संस्कृति को आज भी बचाए हुए है, आज भी कल्चर पोशाक पहने हुए। आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मां नंदा देवी राज यात्रा को माना जाता है। मां नंदा देवी और बहुत सारी देवी देवताओं को सबको माना जाता है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति में हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी हैं अपने अपने छोटे छोटे कार्यक्रम को देख के बताते हैं कि हाँ, हम एक हैं, उत्तराखंड एक है, कुमाऊं नहीं, गढ़वाल नहीं, जौनसारी नहीं, एक है। हम ये बताना चाहते हैं बस। राज राजेश्वरी माँ को हर कोई जानता है कि बहुत शक्तिशाली देवी है, हर मनोकामना पूरी करती है। इसलिए उत्तराखंड में जहाँ पे भी शुभ कार्य होते हैं नंदा राज राजेश्वरी को जरूर याद किया जाता है। लेकिन पूरी कथा क्या है नंदा राज राजेश्वरी? कथा ये है कि जब हमारे देवी देवता को, हम देवभूमि के हैं, हम हरिद्वार हम उस भूमि के हैं, हम कि जहाँ के सब पवित्र भूमि के हैं। इसको पहले हम सुमरन होती है, इसको मानते हैं, हम नौ देवी होती है, इसके कई नाम हैं। लेकिन ये जब हम हर कोई कार्य करते हैं ना, इस देवी का नाम पहले लेते हैं, इसलिए इसकी मान्यता ज्यादा है, इसलिए मानते हैं। इसी के कारण मतलब ये देखो उत्तराखंड भी बना है तो पहले हमने माता को याद करा, तभी इसलिए इसकी मान्यता ज्यादा है। ठीक है, तो उत्तराखंड बना गया है, हमने माता को याद करा है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अशोकनगर बुचड़ी फाटक में जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया है। और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के माध्यम से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ उत्तराखंड संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरप्रकाश काला जी मौजूद है, जानते हैं इनसे कुछ सवालों के जवाब। हरप्रकाश काला जी, सबसे पहले तो आप उत्तराखंड संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। संघर्ष समिति यानी कि संघर्ष करना, तो उत्तराखंड राज्य के लिए आपने संघर्ष किया, अब फिर संघर्ष समिति क्यों चल रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न संदीप जी आपने किया। और ऐसे प्रश्न अगर आते रहे हैं तो वो सरकार के पास उन प्रश्नों के जब जवाब पहुंचते हैं तो सरकार भी कुछ समझते हैं कि हाँ जो समस्याएं हैं। जब उत्तराखंड राज्य बन गया तो उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद केवल इतिश्री नहीं हो गया, हमारी संघर्ष समिति उन उद्देश्यों के लिए संघर्ष करे जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड में जो है 42 आंदोलनकारी शहीद हुए, मातृशक्ति ने अपनी स्मृति उठाई। और आज संघर्ष समिति जब उत्तराखंड की सरकार है वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष में उसके लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष कर रही है। हर साल आप सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रस्तुति दी उत्तराखंड की संस्कृति को। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम क्यों कराया? ये सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य आज अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि हम पहाड़ों को छोड़ के मैदान में आ गए और बच्चे हमारी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को भूलते जाए, जो क्या है पुष्ट संस्कृति है।
तो उन बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति को यथावत रखने के लिए, जागृत करने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं कि जिससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी संस्कृति का प्रयोग करते हैं, वो अपनी संस्कृति न भूलें, इसलिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। लाला जी, अभी हम आपका वहाँ पे वक्तव्य सुन रहे थे, आपने एक बात साफ कर दी है धामी जी के लिए कि धामी जी नहीं सुन रहे हैं, आश्वासन नहीं देते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 सितंबर 2021 को खटीमा में जब पहली बार श्रद्धांजलि दी थी तो उन्होंने वहां घोषणा की थी कि 31 दिसंबर तक सभी वंचित आंदोलनकारियों को चिन्हित कर लिया जाएगा। हम आज भी कह रहे हैं कि धामी जी ने जो है 1 सितंबर 2021 में जो है खटीमा में घोषणा की थी कि सभी आंदोलनकारी चिन्हित होंगे, सबको एक समान पेंशन मिलेगी। आज 4 साल से ज्यादा समय हो गया, काम हुआ वो पहले कार्यकाल के बजाय दूसरा कार्यकाल के 3 साल हो गए, 3.5 साल, कहाँ वो घोषणाएं पूरी हुए। इसलिए हम तो साहब चैलेंज के साथ करें कि धामी जी जो आप कर रहे हैं उन्हें जो है क्रियान्वित करो, इस तरह से खोखली घोषणाएं मत करो। इसीलिए आपकी संघर्ष समिति चल रही है अभी। इसलिए संघर्ष में यही तो कह रहा मैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए, आंदोलन के मांगों के लिए, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है। आपने एक ऐलान और किया है कि 11 तारीख से दूसरा आंदोलन होगा चिन्हितकरण के लिए। बहुत बढ़िया प्रश्न रहा आपका, क्योंकि आपको बात में याद आती रही हमने क्या कहा। तो वो हमने जो है धामी जी को 2 अक्टूबर रामपुर तिराहे में भी इस बात को कह दिया था ज्ञापन के माध्यम से, और जिस दिन अपने जो है यहाँ उद्घाटन के कार्यालय, भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन करने को आए थे, उस दिन भी हमने इस बात को कहा था और कि 9 नवंबर तक सभी आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की घोषणा हो जानी चाहिए। चिन्हीकरण की घोषणा नहीं हुई, बल्कि धामी जी ने घोषणा की कि 6 महीने के अंदर जो है चिन्हित करेंगे। अब जैसे 4 साल बीत गए वैसे 6 महीने पे बीत सकते हैं, इसलिए जो है 11 तारीख से हमारा जो है धरना, तहसील में धरना होगा। काला जी, अभी विधानसभा सत्र चला था और उसमें उत्तराखंड के विकास को लेके उपलब्धियों के लिए बुलाया गया था, लेकिन उपलब्धियां तो कम गिनवाई गई, लेकिन पहाड़ और प्लेनवाद की बात ज्यादा हुई। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इसमें साफ कहना है कि ये राजनीतिकरण है। अगर प्लेन और पहाड़ की बात की जाए तो हमने तो प्लेन में देखे जो है इसे उत्तराखंड हरिद्वार जनपद बनाने, रुड़की जनपद बनाने, हरिद्वार जनपद बनाने, इसे उत्तराखंड में मिलाने की बात। अगर हम इससे सोचते कि पार और मैदान का, इस मैदान की लड़ाई न लड़ते तो हमारे जो इस तरह की उनकी छोटी राजनीति है। जब इन्हें किसी भी अपने मतलब के सांसदीय विधायकों, जब इन्हें अपना वेतन बढ़ाना होता है, अपने भत्ता बढ़ाने होते हैं, तो उस समय तो ये एक हो जाते हैं। जब जनता के मुद्दे आते हैं, जनता के मुद्दों के क्या भिन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि जनता लड़ती रहे और हमारा उल्लू सीधा होता रहे। ये हमारे जनप्रतिनिधियों का जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। प्लेन बात की तो बात छोड़िए, लेकिन एक जो हमें सृष्टि ने दिया है जलवायु अग्नि, उस जल को भी रोकने की बात कर दी गई है किशोर उपाध्याय द्वारा, तो क्या रोक लेंगे वो? ऐसा है, जल रोकने की कोई स्थिति ऐसा है, किसी माई के लाल के अंदर इतना दम नहीं है कि जल रोक। आप ये बांध बन गया, कितने किलोमीटर, 65 किलोमीटर बांध बना हुआ है, फिर भी गंगा बह रही ना, तो रुक गया? लेकिन उन्होंने तो दावा कर दिया है भाई। ये तो जो है कहीं कि अब जो राजधानी गए उसके लिए तो दावा कर नहीं पा रहे, रोक के दिखाए ना। अगर जिसके अंदर दम है तो ये तो खोखली राजनीति, इनमें जो हम विश्वास नहीं। हम तो जो है उत्तराखंड के विकास की बात को लेकर जो बात करेगा उसमें विश्वास करते हैं, बाकी खोखली राजनीति करने वालों के साल हो गए उत्तराखंड को। जो बच्चा छोटा था आज युवा बन चुका है, तो ऐसे में उन युवाओं के रोजगार के बारे में क्या कहोगे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने कि युवा, सरकार को ये देखना चाहिए कि 25 सालों में उत्तराखंड से कितना पलायन हुआ, पलायन होने का कारण क्या है। सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि सरकार केवल अपने दिन पूरा, कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो कांग्रेस की हो, वो जो है केवल अपने 5 साल पूरे करने के लिए, और उसके बाद जब 4 साल पूरे हो जाते हैं उस समय याद आता है अगले साल चुनाव होने वाला है, इसलिए घोषणाएं और ज्यादा 2-4 क्रियान्वित हो जाते, बाकी घोषणा पे घोषणा चलती रहती है। ये सरकार का काम है। उत्तराखंड आंदोलनकारी की अगर तो हम बात करें, पूरा उत्तराखंड के ही ज्यादातर भाजपा के ही पदाधिकारी है, भाजपा के कार्यकर्ता है, फिर भी भाजपा नहीं सुन रही है, क्या कारण मानते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं भी भाजपा का एक सदस्य हूँ और हमें आंदोलन करने को जो है करना पड़ता। ये सरकार की गलती है और उसका परिणाम जो है सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसका क्या परिणाम है ये आप देखेंगे।
2027 में आप देखिए परिवर्तन की लहर चल पड़ी। ये कुछ नहीं कहा जाता, समय जनता, ये जनता का काम है कि जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारे साथ युवा भाई अनिल जी भी हैं और अनिल जी से भी जान लेते हैं हम। अनिल जी, कहाँ है युवा उत्तराखंड का? सबसे पहले तो दृष्टि को आभार कि आप लोग यहाँ पे कवर करने और हमारे विचार सुनने के लिए आए। 25 साल हो गए, हम हर साल कार्यक्रम मनाते हैं और जो जिन्होंने बलिदान दिया है उनको एक दिन याद कर लेते हैं। एक दिन याद करने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो उन्होंने सपने देखे थे, उन्होंने सपने अपने लिए नहीं देखे थे, उन्होंने इस जनता के लिए देखे थे। उनको आज एक दिन सम्मानित करने से सम्मान नहीं मिलता। आज 25 साल के बाद में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, सत्ता के मलाई कौन खा रहा है सबको दिखता है। और खुद मोदी जी इसको, ये देवभूमि है, इसमें हमने इसको देवभूमि से आज क्या बना दिया है। यहाँ पे जगह जगह चाहे पवित्र स्थल है, हरिद्वार, ऋषिकेश, मंदिरालय बना दिया और हम विकास करें। और दूसरा उनके मंत्री कैसे कैसे बयान देते आ रहे हैं, जो शर्मनाक बात है। और हम धामी जी से तो अब एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हैं, परंतु हमें यह उम्मीद है कि मोदी जी इस मैटर को देखेंगे। और हम सारा उत्तराखंड भाजपाइयों का ही है, भाजपा, हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं मोदी जी पे। तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि जिन लोगों के लिए अभी भी संघर्ष समिति काम कर रही है, और 2021 में जैसे काला जी ने बोला कि 2021 में चिन्हीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, चुनाव से पहले उन्होंने वादा कर दिया था कि इसको हम पूर्ण तरह से लागू करेंगे। और आज फिर अगला चुनाव की तैयारी है और फिर घोषणा भी है कि 6 महीने के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है। अगर तो बात करें हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं वो भी पहाड़ है, पर्वत मूल से ही हैं, और जितने नेता है वो भी पर्वत मूल से, और उनमें से अधिकतर जो है युवा हैं जो कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को परी बाती जानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं उत्तराखंड का उद्धार कर पा रहे? इसमें तो देखो, ये चीज तो हमने भी देखी है कि मंत्री भी उत्तराखंड से, ये पहाड़ से ही बन के आते हैं, परंतु विकास मैदानों पे किया जा रहा है। अभी इन्होंने गैरसैंण में राजधानी बनाई है, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, पर कोई भी मंत्री जाना नहीं चाहता क्योंकि ये मदमस्त हो गए। इनको आराम मिल गया है, इनको देहरादून में राजधानी मिल गई है। पहाड़ों पे जाएंगे तो इनको मालूम होगा कि क्या पहाड़ के लोगों को दर्द होता है, जबकि पहाड़ के लोग हैं और ये देहरादून बस के इनको आराम, मदमस्त होते हैं। जब आदमी सरकार बन जाती है, जैसे आपने देखा होगा रामायण में बाली का वध करके सुग्रीव जी मदमस्त हो गए थे अपनी सत्ता में, तो वही हाल यहाँ पे हो गया। और इसमें हमने कहा ना, हमें मोदी जी से उम्मीद है, धामी जी से उम्मीद नहीं है। और अब ये उत्तराखंड का जो अभियान लड़ा था उत्तराखंड क्रांति दल ने, अब लोग कहीं ना कहीं उसको विपक्ष, अब उसको एक ऑप्शन मान रहे हैं और इस बार कुछ देखने को भी ऐसा मिल सकता है। अभी यहाँ पे जो लक्सर विधायक हैं मोहम्मद शहजाद, उन्होंने कहा उत्तराखंड के नेताओं को विधानसभा में कि आप जीत जाते हैं और प्लेन में आके अपना आवास, कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, सबके विधायकों के अपने अपने वक्तव्य हैं, उसमें हम लोग बहुत भोले वाले हैं। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे, इन्हें राजनीति में नहीं आता, ये किसी की बातों में आ जाते हैं। परंतु ये तो सरकार को देखना है कि हमें विकास करना है तो ग्राउंड पे जाना होगा। पहाड़ों पे जाइए ना, पहाड़ों पे देखिए तो विकास किसका हुआ है। विकास शहरों में हुआ है और बाहर के लोग अंदर आके काम कर रहे हैं, और अभी भी पहाड़ के लोग प्लान चलता रहेगा जब तक आप उनको ग्राउंड पे काम नहीं दो। इस मामले में लोगों को देखना होगा। तो सुना आपने कि पलायन चलता रहेगा जब तक आप धरातल में काम नहीं करेंगे, जब तक का पलायन चलता रहेगा। ऐसे में हमारे साथ उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश सिंह चौहान जी भी हैं और उत्तराखंड युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष, और एक युवा भाई और भी है हमारे साथ। इन लोगों से भी जान लेते हैं। राकेश चौहान जी, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो गए, कहाँ है युवा उत्तराखंड में? भाई युवा कहीं नहीं, जहाँ थे वहीं के वहीं है। युवा भटक रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये युवा उत्तराखंड का भविष्य है। नेता लोग आपस में लड़ रहे हैं और युवाओं को गोलियां दे रहे हैं, मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं कि भाई आपके लिए रोजगार के माध्यम खोल ले, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं है। क्यों नहीं है धरातल में? क्योंकि सरकार, अगर तो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए बहुत ज्यादा रोजगार के आयाम खोले हुए हैं। सब गलत है, सब झूठ है। आप खुद देख रहे हैं, आए दिन नकलें हो रही है। नकल विरोधी कानून बना के भी कोई फायदा नहीं है। जगह जगह युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए उनसे हट पे जा रहे हैं। 300-500 रुपए फीस देके वो लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद जिस स्थान पर उनके पेपर होते हैं वहां वो लोग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में रिजल्ट जीरो।
क्यों नकल हो गई, उसके नाम पे एक बड़ा बड़ा घोटाला होता है, इसलिए युवाओं का भविष्य गड्ढे में है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की अगर तो बात करें, नकल विरोधी कानून एक उत्तराखंड राज्य ऐसा है कि जहाँ पे बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और जगह भी बनाया है नकल विरोधी कानून, लेकिन क्या करना है, नकल विरोधी कानून बनाने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं है। अभी देखो क्या हुआ, अभी पीसीआई की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में क्या हो रहा है, लगातार घोटाले हो रहे हैं, लाखों रुपए चल रहा है, कौन कर रहा है, नेता कर रहे हैं उत्तराखंड के। अच्छा राकेश जी, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, क्या यूसीसी कानून उत्तराखंड में लगाया गया है, ये कहाँ तक कारगर है यूसीसी? देखो यूसीसी, वैसे तो देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि यूसीसी कारगर है या नहीं है, लेकिन जैसे अभी जन्म प्रमाण पत्र का मामला हम लेते हैं, जो जितने भी पुराने जन्म प्रमाण पत्र थे सब निरस्त हो गए। अभी मेरे पास कई लोग आ रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र लेके आ रहे हैं, अभी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं हम उनको, तो पुराने जितने भी जन्म प्रमाण पत्र सब रिजेक्ट हो गए। अब उनको नए सिरे से कार्रवाई करनी पड़ेगी, नए सिरे से जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता यूसीसी को लेके हमें कोई फायदा हुआ है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि यूसीसी से बहुत फायदा है। यूसीसी से कोई फायदा नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। युवाओं को क्या फायदा हुआ, जो फायदा हो रहा है नेताओं को हो रहा है, युवाओं को कहाँ फायदा हो रहा है। लोगों को उत्तराखंड में जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई जिसके लिए लोगों ने संघर्ष करा था, आज भी वो उसी चीज के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की हम बात करें तो अभी बात चल रही है विधानसभा में, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, कोई नेता तो कह रहा है कि पानी रोक देंगे, कोई कह रहा है कि हम उत्तराखंडी है। बिल्कुल सही बात है। देखो किसकी लड़ाई है, 2027 के चुनाव नजदीक है, अब नेता अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे में तंज कस रहे हैं। अब से पहले कहाँ चले गए थे भाई, बात रही पानी की, बात रही शिक्षा की या किसी भी चीज की, आपको मैं साफ कह देता हूं, एक आम आदमी नहीं लड़ रहा। कौन लड़ रहा है, नेता लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। क्यों भाई, 27 में विधायक बनना है इसलिए लड़ रहे हैं। आम आदमी कहाँ लड़ रहा, सड़कों में आम आदमी कहाँ है, कोई नहीं है। और राकेश चौहान जी ने साफ कह दिया कि आम आदमी कोई भी ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है, नेता अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हेमंत बड़ोदवाल जी भी है हमारे साथ। हेमंत बड़ोदवाल जी, क्या आपको भी लगता है कि नेता अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं या जनता के लिए लड़ रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं आदमी आया? मोहम्मद शहजाद ने जो बातें कुछ कही सब सही, कुछ सही है, पूरी तरीके से सही नहीं है। 1994 में जब हम राज्य के लिए लड़ रहे थे, तब जो है बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। क्या वो उसको जस्टिफाई करेंगे कि जिसमें 42 लोगों ने शहादत दी और महिलाओं ने अपनी कुर्बानी इज्जत को देकर के की, क्या उसको जस्टिफाई करेंगे? बात यह है, नेताओं ने उत्तराखंड के लिए केवल अभिनय किया, कोई काम नहीं किया। अगर आज उत्तराखंड में काम किया होता तो जनता इतनी त्रस्त नहीं होती। 25 वर्षों में उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए नहीं रह गया। जब 700 लोग एम्स में बाहर के लोग लगते हैं और एक भी उत्तराखंड का नहीं लगता, तो युवाओं में आक्रोश होता है। 600 मूल निवास बना के डुप्लीकेट अध्यापक या नौकरी पाते हैं, तब लोगों में, जनता में आक्रोश आता है। युवा मातृशक्ति और जितने भी बुद्धिजीवी हैं सभी त्रस्त हैं। किसी भी पार्टी ने अभी तक इस चीज में काम किया, केवल यूकेडी ने उसको हाशिए पे ला दिया गया। बाकी किसी ने, जो थोड़ा बहुत थे वो सब दल बदल हो गए। उत्तराखंड का जो हितैषी है वो जमीन पर रह करके काम करे ना, बोलने से नहीं होता, आप काम करो ना। आपने अधिकार क्यों नहीं दिया? आपने सिटकुल लगाए, आपने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए, आपने कहा 80% रोजगार उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा, मगर क्या मिला? नहीं मिला। आज भी उत्तराखंड के लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, अलग जगह जाकर के काम कर रहे हैं। उनका मूल निवास खत्म कर दिया गया। जंगल जमीन में हमारे हकूक नहीं है, पेड़ लगे हैं मगर हमारे पे काटने का अधिकार नहीं है। पानी, टेरी डैम बना हुआ अभी भी यूपी के हवाले है। 80 करोड़ लोगों को उत्तराखंड बिजली पानी देता है, मगर क्या उत्तराखंड में बिजली फ्री है? नहीं है। यहाँ तो पानी पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है। तो अभी तो सीट का बंटवारा हो, नहर के किनारे जितनी भी नहरें जा रही हैं अभी यूपी के अंडर आती हैं। जब बंटवारा हो गया तो ये तो हमारे हिस्से में आना चाहिए था ना, बंटवारा भी नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ, जंगल जमीन, बहुत सारे अधिकारों के लिए अभी लड़ रहा है, उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ना है। नेताओं ने यदि किया हुआ होता तो आज इतनी जनता आक्रोशित नहीं होती। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, और जैसे कि प्लान की बात चल रही थी, वो कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड में बहुत सारी योजनाएं भी दी है।
अरे क्या रोजगार दिया, डबल इंजन की सरकार है, आपने मूल निवास तो खत्म कर दिया। सारी गुजरात लॉबी हावी हो रखी है। जितने भी ठेके उत्तराखंड के अंदर आधे से ज्यादा 80% से ज्यादा गुजरात लॉबी के पास जा रहा है, खनन उनके पास जा रहा है, एनडीपीएल की जमीन गुजरात लॉबी के पास जा रही है। उनसे पूछो कि उत्तराखंड में गुजरात का क्या लेना देना, यहाँ के मूल निवासों को मिले ना, चाहे हरिद्वार के लोगों को मिले, ये भी मूल निवासी हैं, उधम सिंह नगर के लोगों को मिले, वो भी मूल निवासी हैं। क्या उन लोगों को लाभ मिला? क्या वो लोग खनन कर रहे हैं? खनन तो बाहर के कर रहे हैं। यहाँ तो जो प्रधान सेवक है वो भी उन्हीं की वजह से है। जब तक अडानी और रामदेव की जगह पक्की नहीं हो जाती तब तक धामी पक्का है। यहाँ तो जमीन जो है कौड़ियों के भाव, 1 रुपए के नाम पर जो है आपने अभी जो है ये आचार्य बालकृष्ण को दे दी गई 872 करोड़ की जमीन। 23 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार ने लगाया और 1 करोड़ रुपए लीज पे दे दिया गया। इतना बड़ा घोटाला। बालकृष्ण जो आचार्य कहलाते हैं, आप नेपाल से आते हैं ना, आपने कौन सा काम कर दिया? जो भी कंपनी ठेके के लिए जाती, तीनों कंपनियां उनकी है। इतना बड़ा ठेका सरकार चुप क्यों है? जब हम ये बात करते हैं तो सरकार हमारे पे क्या कहते हैं, वो वामपंथी अलगाववाद उसका थप्पा लगा देती है। अरे हम तो उत्तराखंड के हकूक और जंगल की बात, अधिकारों की बात कर रहे हैं भाई। कांग्रेस से परेशान होकर परिवर्तन किया था, तो 2027 में भाजपा से भी परिवर्तन करना चाह रहे हैं आप? परिवर्तन की बात चल रही है, जैसे कांग्रेस से परेशान हो गए थे परिवर्तन, तो भाजपा से भी परिवर्तन चाह रहे हैं क्या जनता उत्तराखंड की 2027 में? चाहेगी, क्यों नहीं चाहेगी? उत्तराखंड क्या गुजरात लॉबी के लिए है क्या? कोई भी चीज जो है गुजरात से तय हो रही है। पहले कहते थे कांग्रेस के हाईकमान तय कर रहे हैं, अब यहाँ के तो पूरे जितने भी मुख्यमंत्री है जो भी बन रहे हैं दिल्ली से तय हो रहे हैं। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? सारे ठेके गुजरात लॉबी के पास में जा रहे हैं। उत्तराखंड का कुछ नहीं मिल रहा, सब बेवकूफ बनाने पे लगे हुए। अमित शाह के बेटा जो बीसीसीआई का अध्यक्ष हो जाता है, क्या उसका बोलते हैं कि नेता का बेटा नेता, उसने कितनी बड़ी डिग्री ले ली जो उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, आईसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून पहुंचे और काफी योजनाओं को यहाँ पे प्रस्तावित करके गए हैं। अरे क्या साबित करके गए हैं? वो घाम तापो योजना है, वो 2 गढ़वाली में बहुत अच्छे, वो अभिनेता है, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। अभिनय से उत्तराखंड नहीं चलता। आपने बोला था कि उत्तराखंड को हम जो है ये दे देंगे, वो दे देंगे, अधिकार दे देंगे, क्या मिला? अरे आप मूल निवास तो दे नहीं सके, भू कानून दे नहीं सके, 4% से जमीन कम खेती की जमीन बची है। उत्तराखंड को कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, उत्तराखंड को थाईलैंड बनाया जा रहा है। देवभूमि तीर्थाटन के लिए होती है, यहाँ पर्यटन चल रहा है। जो पर्यटन पे आएगा वो दारू भी पिएगा, कबाब भी खाएगा, शराब भी पिएगा। इस चीज में रोक नहीं है। अभी हरिद्वार ये ऋषिकेश के अंदर जो दारू के ठेके हैं गंगा के पास में हैं, उसे क्यों नहीं बंद कराते? जितने भी हरिद्वार के अंदर बाबा बैठे हुए क्यों नहीं उसके खिलाफ बोलते? वो केवल जस्टिफाई करने के लिए जाते हैं, वहां पे बोलते हैं कि वो गलत हो रहा है। ऋषिकेश वो है जहां योग की जन्मभूमि है, योग की जन्मभूमि, जहां शिव की भूमि है, वहां पे ये सब गंदा नाक काम हो रहा है। कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। आप बताइए। तो हेमंत बड़तवाल जी ने बोला जो योग भूमि है वहां पे गंदे काम हो रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए परिवर्तन हम जरूर करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और भी है, एबीपी नगर अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? देखो, हम उम्मीद करें परिवर्तन एक दिन में हो जाए। काफी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, काफी करना भी चाहिए। जन भागीदारी के साथ चाहिए। लोग आएंगे, मंच पे कहेंगे, अपनी बात रखेंगे तो सुनी जाएगी। या मंच से लोगों को नहीं मिल रहा कहने का। काम तो बहुत सारे हो भी रहे हैं और आगे होते रहेंगे। काम रुकता कभी नहीं, सरकार किसी की भी हो। हमारा काम है सही मंच में सही बात लोगों को पहुंचाना। हमसे पहुंचाने में फेल हो गए। हम कुछ दिन जोश में कहते हैं फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि अभी जैसे हेमंत बड़तवाल जी ने कही है कि ऋषिकेश में दारू का ठेका, जबकि प्रतिबंध क्षेत्र है क्योंकि योग नगरी ऋषिकेश बोली जाती है, वहां पे आवाज उठा रहे हैं लेकिन आवाज सुनी नहीं जा रही। नहीं, आवाज उठाने का मंच बढ़ा चाहिए ना। अभी जहां में आउट है वो सुनी गई है, पर मंच लोग उठा नहीं पा रहे हैं। लोगों का स्वार्थ भी है, निजी लोग चाहते नहीं वहां ठेके आए, बिजनेस बढ़े। लेकिन इस पे एक सवाल निकल रहा है कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, बड़े बड़े आंदोलन हुए, छोटे आंदोलन हुए, तब देश आजाद हुआ है, तो आंदोलन एक लोकतंत्र में सबसे अच्छा विकल्प है अपनी आवाज उठाने का, और वहाँ ऋषिकेश में आवाज उठा रहे हैं आंदोलन के। तो जो उत्तराखंड बना है आंदोलन के बाद ही बना है। आंदोलन बलि मांगता है, भगत सिंह पॉलिसी घर में चाहिए। तो यानी कि ऋषिकेश में दारू का ठेका बलि मांग रहा है। बलि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, वहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, वो ये खुश है। तो बड़े मंच बनना चाहिए, उनको सपोर्ट आना चाहिए।
लोग भी तो कल कहेंगे ना, हम यहाँ बैठ के बोलते काम हो जाए, काम तो हो रहा है, पर हमें विरोध भी करना पड़ेगा, ये सही गलत क्या है। विरोध लगभग 1 महीना चल गया है ऋषिकेश की, अगर तो हम बात करें ठेके को लेके 1 महीना हो गया विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं लेंगी। इसका विरोध और बड़ा करना पड़ेगा। ये ऋषिकेश तक था में क्यों है, पूरा गढ़वाल में प्रॉब्लम सही है, हरिद्वार में ऐसे ठेका चल रहा है, इसके से बड़ा हरिद्वार है हमारा। आगे चले जाओ, क्या केदारनाथ में यही है, सब जगह पर बैन कर दो, एंट्री ही बैन कर दो, तो कहने तक बड़े जनता साथ आएगी ना, क्योंकि राजस्व को सबसे बड़ा फायदा है। यही मंच, वही मैं कह रहा हूँ, सब लोग इकट्ठे आएंगे तो क्यों नहीं होगा। बिहार ने सुखा दिया जहाँ कुछ नहीं है, हम तो उत्तराखंड में भी देवभूमि है। अरे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, बड़े रंग चबाना पड़ेगा। बिहार जैसे राज्य में दारू बैन हो गई है तो उत्तराखंड में भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है। तो इसी के साथ हम दिखाते रहेंगे और भी ऐसी खबरें, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।